ब्रेक के समय मुझे कुछ सवाल मिले और उनमें से एक जो है वो बहुत ही लंबा एक सवाल था, लेकिन वहां पे जो पूछा गया वो ये था कि हमारी जो व्यक्तित्व है और हमारी आत्मा हमारे अंदर है। मैं इसमें ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, आपको आगे इस पे अध्ययन करना पड़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे अंदर एक व्यक्तित्व है, वो हमारी आत्मा नहीं है, वो हमारी प्राण की बात है। आपकी आत्मा की जो व्यक्तित्व है वो यीशु मसीह के साथ मिला हुआ है। उसमें दया, करुणा और प्रेम है, और यीशु मसीह भी ऐसे ही थे। उसको हम आत्मा की व्यक्तित्व कहते हैं। जो आप हैं और आपकी व्यक्तित्व है वो आपकी आत्मा से नहीं मिलती है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि आप एक दुखी व्यक्ति रहे हैं आपकी जिंदगी में, लेकिन आपकी आत्मा जो है वो वैसा नहीं है। वो आपकी प्राण से संबंधित बात है और आपकी आत्मा में बदलाव आनी है। मैंने ये उदाहरण पहले भी कहा है, हमारे अंदर 3 भाग है, हमारी आत्मा, प्राण और देह। हमारी आत्मा जो है वो एकदम सिद्ध है और वो यीशु मसीह के व्यक्तित्व के साथ मिलता है। अगर आपके मन में एक बदलाव आ जाए और आप निर्णय लें कि मैं आगे से ऐसे एक दुखी व्यक्ति नहीं रहूंगा, मैं एक डरा हुआ व्यक्ति आगे नहीं रहूंगा, मैं एक शर्मीला व्यक्ति नहीं रहूंगा, मैं एक शंका से बड़ा व्यक्ति नहीं रहूंगा, नकारात्मक सोच से बड़ा नहीं रहूंगा, मैं आगे से यीशु मसीह जैसे रहूंगा। आप अपने मन को पूरी तरह से नया बना देते हैं। वो 2 के मुकाबले 1 है और वो आपके शरीर में आप देख सकते हैं। हमें हमारे प्राण में भी बदलाव लाना है जहां वो हमारे आत्मा के साथ मिलेगा, और वहां भी 2 के मुकाबले 1 है और आप पूरी तरह से बदल जाएंगे। आप में खुशी और आशा बढ़ जाएगी। बहुत सारे लोग अपने व्यक्तित्व को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उसमें फंस जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि आप शारीरिक तौर से सोचते हैं और आप ये समझ लें कि आप एकदम से नया बन सकते हैं, और आपकी आत्मा की जो व्यक्तित्व है वो यीशु मसीह के साथ पूरी तरह मिलता है। फिर आपके मन में एक नयापन आएगा और आप बताएंगे मैं यही हूं, जैसे यीशु थे वैसे मैं रहूंगा, और इस प्रक्रिया को आप करते जाएंगे। वो आपके व्यक्तित्व को, आपके सोच विचार को, सब कुछ बदल देगा। आप नया बन जाएंगे। आपको एक नियमित व्यक्ति नहीं रहना है जैसे आप रहे हैं अभी। आप प्रभु यीशु मसीह में एक नई सृष्टि हैं, और जितना जल्दी आपके मन को आप बदल सकते हैं उतना जल्दी नया बन सकते हैं। आप बहुत ही महत्वपूर्ण जगह पर आए हैं। आप अपने परिवार को छोड़कर, सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आए हैं। आप में से बहुत सारे लोग यह कहेंगे कि आपके अंदर की जो पुराना व्यक्ति है वो मर गया है, और आप जानते हैं क्या, मैं नहीं हूं। मैं अब से वो पुराना व्यक्ति नहीं हूं। ये लोग अब मुझे नहीं जानते हैं, वो मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। मैं कौन था ये उनको नहीं पता है। मैं यहां पर निकलकर यीशु मसीह के जैसे ही रहूंगा, और आपको सिर्फ यीशु मसीह के जैसे रहना और सोचना है। पहले आपको लगेगा कि आप एक फरीसी हैं, वो इसलिए क्योंकि आपके शरीर का स्वभाव अभी भी है। लेकिन आप अपने परिचय को यीशु मसीह में बदलेंगे तो आप प्रेम में आगे चल सकते हैं। लोगों से गुस्सा और कंजूसी करने के बजाय अब आगे जाकर उनसे प्यार कर सकते हैं। क्या अच्छा नहीं है? कोई सोचेंगे कि वो तो मैं नहीं हूं। वो आपका नया बाग है। आप सोचेंगे कि मैं आपको नहीं जानता हूं। मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूं। परमेश्वर के वचन के आधार पर मैं आपको जानता हूं। आप बढ़िया हैं। आपके आत्मा में आप यीशु मसीह के साथ मिले हुए हैं। यीशु मसीह क्या करेंगे उसी तरह आपके आत्मिक मनुष्य भी करना चाहता है, लेकिन आपकी जो विचार है वो नियमित हो गया है, क्योंकि मनुष्य अपने हृदय के अनुसार सोचता है और वैसे रहता है। वो आपकी आत्मा नहीं है, वो आपका प्राण है। मैंने पिछली बार आपको सिखाया था, पिछले बाग में नहीं, उसके पहले वाले बाग में मैंने बताया था कि आपकी जो हृदय है वो आत्मा और प्राण से मिला हुआ है। आपको पूरे हृदय से विश्वास करना है। आपकी आत्मा वो करती है। आपकी आत्मा सिद्ध है, लेकिन आपकी मन जो है वो हरदम सही नहीं है। आपके मन की सोच विचार को बदलना है ताकि आपकी आत्मा में आप सही से सोच सकें, और उसके अनुसार ही आपका जिंदगी आगे बढ़ेगा। आपकी आत्मा जो है वो सिद्ध है, लेकिन आपकी आत्मा तब तक काम नहीं करेगी जब तक आपके मन के साथ वो सही तरह से मिल न जाए। आपको आपकी मन नया करना है। इसलिए रोमियो की पत्री 12:2 में बताया गया है कि आपके मन को आप बदलें। आपके मन में आप पूरी तरह से बदल जाएं। आपके मन को नया बनाकर आप पूरी तरह से एक नया व्यक्ति बन सकते हैं। आमीन। ठीक है, अब पिछले सत्र में मैंने आपको याद दिलाया कि आप किस तरह से सिद्ध और पवित्रता में बनाए गए हैं। जैसे यीशु हैं वैसे आप इस दुनिया में हैं। आपका मन जो है वो यीशु मसीह का है। जो यीशु मसीह के साथ मिला हुआ है वो एक आत्मा में है। आप हमेशा के लिए सिद्ध और पवित्र बनाए गए हैं। लोग कभी कभी ऐसे सोचते हैं, मैंने जब उद्धार प्राप्त किया तो मैं एक नया सृष्टि बन गया, ये सब कुछ हो गया, लेकिन जो है मैंने फिर भी पाप किया है। मैं इस सत्र में कुछ करने की कोशिश कर रहा हूं, और वो, अगर मेरे पास एक हफ्ता होता
तो भी वो कम बढ़ जाता जो भी धार्मिक सिद्धांत हैं आज दुनिया में उसको बताने के लिए। और मैं इसको आपको कुछ क्षणों में ही बोलने की कोशिश करने जा रहा हूं। और ये जो बात है, जो भी मैं आपको सिखा रहा हूं उसके पीछे मैंने जो है हजारों घंटे बिताया है और उसको मैं सिर्फ 1 घंटे में आपको सिखाने की पूरी कोशिश में हूं। इसलिए आपको इन चीजों पर मनन करना है और जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूं उसकी गहराई में आपको जाना है। आपने जब उद्धार प्राप्त किया है तो एक नयापन आपके अंदर आया, आप नए सिरे से जन्म लिए, आपकी आत्मा जो है वो सिद्ध हो गया। फिर इफिसियों पहले अध्याय में कहा है, 13वें वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। इफिसियों 1:13 में कहा गया है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की चाप लगी है। इसलिए जैसे आपने उद्धार प्राप्त किया आप एक नया सृष्टि बन गए और वो जो आत्मा है वो सिद्ध है, पवित्र है, परमेश्वर की उपस्थिति में वो सही है, वो यीशु को जानता है, यीशु में विश्वास रखता है, ये सब कुछ उसमें भरा हुआ है, सब कुछ सिद्ध है। जैसे ही यीशु मसीह इस दुनिया में है उसी तरह आप भी इस दुनिया में रहते हैं। जैसे विश्वास किया आपके अंदर पूरी तरह से वो भर गया यीशु मसीह के। आपकी आत्मा जो है वो बंधा हुआ है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। यहां पर जो चापा शब्द को उपयोग किया गया है, हम देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के चापा का उपयोग हम इस दुनिया में कर सकते हैं। किसी घर के ऊपर चापा लगाते हैं, इसका मतलब है कि उसकी पूरी तरह से खोज किया है और वो सही है। और एक चापा है जहां पर कुछ खाने की चीज को हम बनाते हैं, उसके ऊपर चापा लगाते हैं, उसको पूरी तरह से बंद करते हैं, उसके ऊपर पैराफिन लगाते हैं जिसके द्वारा हवा अंदर जाने से वो पूरी तरह से बंद हो जाती है और उसके अंदर कोई गंदगी नहीं जाती है और इसके कारण जो भी अंदर है वो ताजा रहता है और खराब नहीं होता है। इसी प्रकार के एक चापा के बारे में यहां पर भी बोला गया है। आपकी आत्मा जो है पवित्र आत्मा के साथ मिलकर यीशु मसीह के जैसे हो जाता है, उस पर चापा लगता है, पवित्र आत्मा ये करते हैं और कोई भी अशुद्ध चीज उस चापा के अंदर नहीं जा सकता है। इसलिए अब मसीह में आने के बाद भी जब पाप करते हैं, वो पाप जो है आपके शरीर में घुस जाती है, वो आपके प्राण में मिलकर आपके भावनाओं से मिल जाती है और उसके कारण आपको बीमारियां आ सकती है। उदाहरण के लिए सोच लीजिए कि आपने कहीं पर डाका डाला, इसके कारण आपको जेल भेजा जा सकता है। वो आपके मानसिक संतुलन में दबाव डाल सकता है, वो निराशा ला सकती है, आशंका ला सकती है, प्रभु की उपस्थिति में आपके मन को कठोर बना सकता है, वो आपके प्राण और आपके शरीर को प्रभावित कर सकता है। लेकिन आपकी जो आत्मा की बाग है वो जो है कभी भी हिलता नहीं है, किसी भी तरह से उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। और जैसे ही आपने उद्धार प्राप्त किया, जो सिद्धता और जो धार्मिकता प्राप्त किया है वो आपके अंदर बनी रहती है। चाहे आप कुछ भी कर लो, वो आपकी आत्मिकता में बना ही रहता है। अगर इस बात को आप अमेरिका में कहेंगे तो हर एक कलीसिया आपको जरूर लात मारेंगे, क्योंकि उनकी सोच विचार यह है कि अगर आप कुछ भी करेंगे परमेश्वर के खिलाफ तो सब कुछ आपकी आत्मिक जीवन में जो है खो जाते हैं। और इसमें भी हम देख सकते हैं कि ऐसे लोग हैं, जिस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो पेंतकोस्त के लोग हैं, वो सोचते हैं कि जब भी आप पाप करते हैं वो पाप जो है आपको नरक में लेके जाएगा। आपके अंदर जो उद्धार है वो अब नहीं है, जिसको पेंतकोस्त के जो लोग हैं वो कहते हैं कि वो अब पीछे हट गया है। ये जो पतित होने की बात है उसको वचन में बहुत ही कम बोला गया है और वो एक मूर्खता को बताती है। तुम एक पतित हुए मूर्ख हो। हम देखते हैं कि धर्म जो है इसके पीछे एक बहुत बड़ी सिद्धांत बनाई है और उनके अनुसार पतित होने का मतलब यह है कि तुमने उद्धार प्राप्त किया है, लेकिन अब तुमने पाप किया है और उस पाप को तुमने नहीं बोला है, इसलिए तुम नरक ही जाओगे। और इस कारण अगर तुमने तुम्हारे जीवन में कोई पाप किया है और उसका क्षमा प्राप्त नहीं किया है, चाहे 100 साल भी तुमने सेवकाई किया हो, तुम नरक ही जाओगे। छुपा हुआ पाप अगर तुम्हारे अंदर है तो तुम नरक ही जाओगे। मैं आपसे साफ कहना चाहता हूं कि पाप जो है सिर्फ एक नियम को तोड़ना नहीं है, लेकिन वो रोमियो में कहा गया है 14:23 में बताया गया है, वहां कहा गया कि जिसको अच्छा करना आता है और उसने नहीं किया तो वो पाप है। इसलिए पाप जो है वो परमेश्वर की सीधा एक नियम को तोड़ना नहीं है, लेकिन पाप जो है वो करना है जो आपको असली में करना था। और आप जानते हैं कि हम सब लोग इसमें पूरी तरह से हार जाते हैं और कभी भी नहीं करते हैं। हम हमारे अंदर इतना मिल जाते हैं कि हम हमारे साथ जो चलते हैं उनके बारे में फिक्र नहीं करते हैं और कभी भी ना उनके बारे में या हमारे बारे में सोचते हैं। वो पाप है। वचन बताते हैं कि जिस तरह से कलीसिया से प्रभु प्रेम करते हैं वैसे तुम्हारी पत्नी से करो। आप शायद ये बात बहुत अच्छी तरह से करते होंगे, बहुत सारे लोगों से बेहतरीन करते होंगे, लेकिन कोई यहां पर आपके पत्नी को उस तरह से प्रेम नहीं करते जैसे कहा गया है और आप यहां पर पाप कर रहे हैं।
वचन बताती है कि तुम्हारे पति का इतना मर्यादा करना चाहिए जिस तरह से कलीसिया परमेश्वर की करती है। आप शायद अच्छा करते होंगे, लेकिन कोई भी यहां पर सिद्ध नहीं करता है। अगर स्वीकार ना किया गया पाप आपको नरक भेजेगा तो हम सब बहुत बड़े मुसीबत में हैं। अगर मैं इसमें विश्वास करता हूं तो जैसे आप उद्धार प्राप्त करेंगे मैं आपको मार दूंगा, मैं शायद नरक जाऊंगा, लेकिन वही एक रास्ता है कि आप स्वर्ग जाएं। वो सिर्फ इतना है कि आपको उद्धार दूं और उसके बाद आपको मार दूं ताकि आप कोई गलती आगे ना करें। लेकिन जैसे आप सोच रहे हैं वो ऐसा नहीं है। आप जैसे उद्धार प्राप्त करते हैं तो पूरी तरह से आप जो हैं पवित्र आत्मा से बंधे हुए हैं, लेकिन शैतान को आपने अवसर दिया है। इस कारण शरीर में आपको दर्द हो सकती है, आप जेल जा सकते हैं, आपको दर्द हो सकती है, आप सोचते हैं कि आपने पाप किया है, बहुत सारी आशंका हो सकती है, आप आत्मिक तौर से कमजोर बन जाते हैं, मानसिक तौर पर दबाव पड़ती है। यह सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये पाप जो है आपकी आत्मा को नहीं छुएगा। ये आपकी आत्मा को नहीं छुआ है और आपकी जो आत्मा है, आप जो है उसी तरह पवित्र हैं, शुद्ध हैं, सिद्ध हैं जिस तरह से आपको पहले बनाया गया था। परमेश्वर आत्मा है और वो आत्मा में आपको देखते हैं और वो कहते हैं कि सिद्ध हो। यह सब कुछ होने के बाद भी आप एक मूर्ख की तरह जीते हैं। परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है, उसके प्रेम में आपको सिद्ध किया है और वो उसकी आत्मा में हमको पूरी तरह से छापा है और वो सिद्ध किया गया है। और यहां पर जो मैं ये वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि नहीं पढ़ूंगा तो आप सोचेंगे कि ये सब वचन बाइबल में नहीं है। इब्रानियों 9वीं अध्याय में देखें। अच्छा होता अगर मेरे पास समय होता कि मैं ये सब सही तौर से बता सकूं। पुराने नियम के अनुसरण मैं इसको सिखाना चाहता हूं, लेकिन नए नियम के अनुसार इसको सीखना है। दुख की बात यह है कि बहुत सारे लोग आज भी पुराने वाचे में ही जीते हैं। पुराने वाचे में हम देखते हैं कि जब भी पाप किया जाता है तो एक नया सा बलिदान देना पड़ता है। वो क्योंकि पुराने नियम के बलिदान जो है पाप को कभी हटा नहीं सकता है, क्योंकि वो सिर्फ एक प्रतीकात्मक है। वो सिर्फ इस बात को याद दिलाना था कि पाप की जो कीमत है वो सिर्फ मौत की है। किसी को मरना था और हमको परमेश्वर की धन्यवाद देना है कि आपको मुझे नहीं मरना था। उस जगह पर एक जानवर को मरना था कि आप उसके गर्दन को काट दें और आपकी जगह पर वो मर जाएं। हर बार जब पाप होता था तो यह किया जाता था और यह याद दिलाता है कि आपको जो है एक बलिदान चाहिए जिसके द्वारा पाप धुल जाएं। वो सिर्फ चित्रीकरण या परछाई थी, इसलिए उसको बार बार उनको करना था। लेकिन जो नए नियम में है, यीशु मसीह जो है एक बार ही वो मरे हैं और आपको जो है पाप की याद नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब भी आप पाप करते हैं और आप सोचते हैं ऐसे कि आपकी जो रिश्ता है प्रभु के साथ वो पूरी तरह से कट गया है, इसी के बारे में यहां पर कहा गया है। हम यहां पर इब्रानियों 9वीं अध्याय में देखते हैं 11वीं वचन ऐसे कहता है, परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं की महायाजक बनकर आए तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार। इब्रानियों में हम देखते हैं कि 5 बार जो है एक ही बार बात को कहा गया है। अगर ध्यान नहीं देंगे तो आप इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन सही तौर से अगर आप अध्ययन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जो बताया गया है वो ये है कि पुराने नियम में ये जो बलिदान थी इसको बार 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 करना पड़ा। लेकिन नए नियम में हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है इसमें प्रवेश सिर्फ एक ही बार किए हैं। पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। हमारे लिए उसने वो किया। अनंत जो छुटकारा है, ऐसा छुटकारा नहीं जो आपके अगले पाप तक चाहिए, और इसलिए बार बार जो है छुटकारा को प्राप्त करने के लिए आपको लहू बहाने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने आपके लिए अनंत छुटकारा प्राप्त करवाया है। या फिर दूसरी तौर से ऐसे बोल सकते हैं, उसने तुम्हारे सारे किए हुए पाप जो कर रहे हो और आने वाले दिनों में जो करोगे उसके लिए कीमत भरा है। आज भी लोग ऐसे ही सोचते हैं कि जब तक उन्होंने उद्धार प्राप्त किया तब तक की पाप का ही कीमत चुकाया गया है। उनकी भूतकाल की जो पाप है वो सब कुछ धोया गया है। इसलिए अब तुम जो भी पाप कर रहे हो उसको लहू के नीचे छिपाना है। अगर लहू के नीचे तुम नहीं छुपाओगे तो, और यदि उसके लिए तुम क्षमा नहीं मांगते हो, परमेश्वर तुम्हारे साथ कोई संगति नहीं रख सकते हैं, कोई रिश्ता नहीं रख सकते हैं, आगे तुमसे कोई भी तरह से प्रेम नहीं करेंगे, कोई भी शांति तुम्हारे जीवन में नहीं रहेगी, प्रभु तुम्हारे उपयोग कभी भी नहीं करेंगे। अगर ये जो बात है वो सही में सच होता, हम में से कोई उपयोग नहीं किए जाते। हो सकता है कि सब कुछ आप सही तौर से कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो भावनाएं हैं, आपकी सोच विचार है, उन सब बातों में आप ठीक तौर से नहीं हैं। ये बात सही नहीं है। जो लोग इसको सोचते हैं वो लगातार इस तरह की एक माहौल में रहते हैं जहां पर उनकी मन जो है उनको ये कहता रहता है कि हमेशा तुम पापी हो और तुम पाप करते रहोगे। और आज भी बहुत सारे लोग ऐसे माहौल में रहते हैं। वो प्रभु की क्षमता पर शक नहीं करते हैं, वो परमेश्वर की जो कार्य है उनके जीवन में जो होता है उसमें शक करते हैं, क्योंकि वो हमेशा सोचते हैं कि उसके काबिल वो नहीं है। वो गलत बात है।
परमेश्वर जो है आपके उद्धार प्राप्त करने तक की पाप को क्षमा नहीं किया है, लेकिन अनंत तौर से आपके सारे पाप को क्षमा किया है, पूरी तरह से अनंत काल की छुटकारा। आपके सिर्फ पुराने पाप क्षमा नहीं किए गए हैं, और यह नहीं है कि आप आगे सही तौर से रहें। आपके भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल की जो भी पाप है, उन सारे पापों को पूरी तरह से क्षमा किया गया है। कोई पूछेंगे कि जो पाप मैंने नहीं किया है उसको प्रभु कैसे क्षमा करेंगे? आप इस बात की आशा रखें कि वो आपके पाप को क्षमा कर सकता है, क्योंकि वो सिर्फ एक बार ही आपके लिए मरा है 2000 साल पहले। लेकिन मैं जानता नहीं कि कैसे करता है, लेकिन प्रभु जो है अपने सर्व ज्ञान में सब कुछ जानते हैं और देखते हैं कि कौन सी पाप आपने किया है और करने वाले हैं, और सारे पापों को उसने पूरी तरह आपके लिए क्षमा किया है। मेरी जो बहन है, उनका एक बेटी है, वो जो है अभी करीबन 50 साल की हो रही है, लेकिन जब वो छोटी लड़की थी वो बहुत ही ईमानदार है। जब वो छोटी थी वो बहुत ही ईमानदार थी, और कभी कभी इतनी ईमानदार थी कि वो मैंने ऐसी कोई लड़की को जीवन में नहीं देखा है जो अपने माँ बाप की बातों की इतनी पालन करती है। और एक दिन शाम को मेरी बहन ज्योति घर में खाना बना रही थी, अपने पति के लिए खाना बना रही थी, जो एक विश्वविद्यालय से आ रहे थे, जो शांडी ओक्लाहोमा में, OBU ओक्लाहोमा बैप्टिस्ट यूनिवर्सिटी, और उनके साथ एक अध्यापक को ला रहे थे। इसलिए जॉयस उस शाम को खाना बना रही थी और बड़ी जल्दी में कर रही थी। तो उसकी बेटी जो है वो अंदर आई और उसको पकड़ने लगी और उसको परेशान करने लगी, काम करने नहीं दिया। जॉयस जो है वो काफी गुस्सा हो गई और बड़े गुस्से में उसने हाथ उठाकर उसके बेटी को मारा कि वो एकदम से नीचे गिर गई। मेरी बहन जो है वो बहुत ही आत्मिक है, उसने बहुत सारे अद्भुत कार्य देखे हैं। उसके कार में कोई मर गया था और उसको जिंदा उठाया उसने। वो अच्छी तरह जानती है। उसको यहां पर गुस्सा आ गया था और अपनी जो बेटी थी उसको मारकर गिरा दिया। और जब उसने ये किया तो उसके मन में इतना दर्द हो गया, वो भागकर ऊपर गई, अपने बिस्तर में जाके लेट गई, और नीचे यहां पर जो था खाना पक रहा था, मेहमान घर आ रहे थे, और उसने कहा कि हे प्रभु मेरी सहायता करो, अगर मैं रोना शुरू करूंगी तो मैं इस कमरे से कल सुबह तक बाहर नहीं आऊंगी, घर में मेहमान आ रहे हैं, आप कृपया मेरी सहायता करें। प्रभु ने उससे कहा कि जॉयस, जब तुम 8 साल के थे और उद्धार प्राप्त किया, मैं जानता था कि तुम ये करोगे और मैंने तुम्हें यह माफ किया है। यह कोई नई बात नहीं है मेरे और तुम्हारे बीच में, मैं सब कुछ जानता हूं और आपसे प्रेम करता हूं। इसका मतलब यह नहीं है कि हाँ मेरा पाप माफ किया गया है इसलिए मैं वापस नीचे जाऊंगी और मेरे बेटी को थप्पड़ मारूंगी, क्योंकि मेरा पाप माफ किया गया है मैं वापस उसको थप्पड़ मारूंगी। नहीं, वो नीचे गई, अपने बेटी के पास जाकर बोली कि मैंने गलती किया है, मुझे माफ करो, और वो गलती से निकली और वो पाप की जो बंधन थी वो वहां पर टूट गया, क्योंकि प्रभु ने उसको माफ किया था। लेकिन आप जानते हैं बहुत सारे लोग हर बार जब पाप करते तो आप, हे प्रभु मैंने ये तुम्हारी तरफ कैसे किया और तुम मेरे साथ कैसे प्रेम कर सकते हो कि आपने ये किया है। आपको लगता है कि आपको पीड़ा उठाना है, शायद कुछ दिनों के लिए या फिर एक हफ्ते के लिए, क्योंकि आप ये मान नहीं पा रहे हैं कि प्रभु आपसे अभी भी उतना ही प्रेम करते हैं पहले के जैसे। आप सोचते हैं आप इसके काबिल नहीं हैं। वो ऐसा व्यक्ति है जो अपने शारीरिक भावनाओं में जीता है, जो सोचता है कि जो भी पाप है उसने किया है उससे छुटकारा प्राप्त नहीं किया है। ये नहीं जानता कि उसकी आत्मा सिद्ध है और उसको पवित्र किया गया है, और आपकी आत्मा पर पवित्र आत्मा ने छापा लगाया है, और आपके आत्मा में वो पाप अभी नहीं घुसा है। परमेश्वर जो है आत्मा है, वो आत्मा में सब कुछ देखते हैं, और आपके इस पाप से परमेश्वर परेशान नहीं है। ये बहुत सारे लोगों में डर पैदा कर देते, क्योंकि वो सोचते हैं कि हाँ अगर मैं विश्वास करूं तो वापस मैं पाप में रह सकता हूं, इसमें क्या अंतर है, प्रभु मुझसे प्रेम करते हैं। यह मूर्खता है, क्योंकि आप शैतान को सही रास्ता दिखा रहे हैं कि वो आपके शरीर में घुस जाए, आपके मन में घुस जाए, और समझ लीजिए इसकी बहुत सारी परेशानियां हैं। मैं जानता हूं जॉयस ने जो ली को मारा, इसके द्वारा उनका रिश्ता जो है वो अच्छा नहीं हुआ, उसके बहुत सारे बुरे से नतीजे थे। आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो आपको उसमें से मन फिरना है, लेकिन ये प्रभु को प्रभावित नहीं किया। प्रभु आपकी आत्मा को देखते हैं और उसको ही प्रभावित करते हैं, और परमेश्वर आपको सिद्ध, शुद्ध और पवित्र देखते हैं, चाहे आप कुछ भी कर लें। और अगर आप इस बात को सही से समझ लें, अगर सही तौर की एक प्रकाशन आप इसका प्राप्त करेंगे, आप जो है प्रभु की उपस्थिति में धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उसने भले कार्य किए हैं, और आप परमेश्वर की इतना धन्यवाद करेंगे कि आप पूरी तरह से आपके जीवन को अर्पित करेंगे। आप पहले उसकी जो सेवकाई करते थे उसे अच्छी तरह से करेंगे, इस बात को जब समझ लेंगे कि वो कितने भले हैं और आपसे कितना प्रेम करते हैं। प्रभु के प्रेम के द्वारा आप और भी पवित्र तौर से जिएंगे, जिस तरह से आप डर के अंदर थे वैसे नहीं, और भय के साथ जो भी होता था आपकी, उसकी जो भी प्रतिकरण थी वो आपके जीवन में आगे कभी नहीं होगा।
हमने जो है अनंत छुटकारा प्राप्त किया है 13वीं वचन में, क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख अपवित्र लोगों पर छिड़के जाने से शरीर की शुद्धता को पवित्र करती है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा अपने आप को परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करें, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। आपकी आत्मा जो है उसको पहले से शुद्ध किया गया है। जैसे ही आपने उद्धार प्राप्त किया है, आपकी आत्मा जो है वो सिद्ध हो जाती है। आपकी रिश्ता जो परमेश्वर के साथ है वो सही है, लेकिन आपकी विचार में गलती है। जब भी आप जाकर पाप करते हैं तो आपके विवेक के खिलाफ आप करते हैं। आपकी एक आंतरिक ज्ञान है बुराई और अच्छाई की। आप जब बुराई करते हैं तो आपकी विवेक आपको दोषी ठहराती है। आपको आपके विवेक को स्थिर बनाना है। आपकी आत्मा को स्थिर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर पहले से चापा लगा है। आपके विवेक को सीधा करना है। मेरे पास समय नहीं है ये सब बताने के लिए, लेकिन इब्रानियों 10 में हम देखते हैं कि वहां बताया गया है कि आपको सबसे पवित्र स्थान में जाना है। आपके हृदय को बुरे विवेक से निकालकर पूरी तरह से आपके शरीर को परमेश्वर के वचन के साथ धोना है। आपकी आत्मा जो है वो पहले से सिद्ध है। आपकी सिर्फ एक आत्मा नहीं है, उसके साथ एक शरीर और देह है। अगर आप पाप पे रहेंगे तो आपका मन, आपका विवेक आपको दोषी ठहराएगा। जैसे कि पहला तिमोथियस पहला अध्याय के 19 में कहा गया कि अगर आपका विवेक सही नहीं है तो आपका विश्वास जो है वो पूरी तरह से डूब जाता है। आप जो है कभी भी ऐसे अधिकार के साथ बैठकर नहीं बोल सकते कि यीशु मसीह के नाम से तुम चंगा प्राप्त करो, और आपका विवेक आपसे कह रहा है कि तुम कितने बड़े एक फरीसी हो, तुम व्यभिचार में जी रहे हो और तुम यहां पर क्या कर रहे हो, तुम खुद की जीवन को सही तौर से नहीं आगे बढ़ा पा रहे हो, तुम किस तरह से दूसरे के जीवन को सही कर सकते हो। आप जानते हैं कि आप अगर इस युद्ध को जीतना चाहेंगे तो भी नहीं जीत पाएंगे। भलाई इसमें है कि आप अपने विवेक को पूरी तरह से हराएं और एक पवित्र जीवन जीने की पूरी तरह की कोशिश करें, लेकिन इसे सिद्ध तौर से आप नहीं कर पाएंगे। जो मैं यहां पर बता रहा हूं उसको आप ठीक से समझ लें। सिद्धता और साहस आपके अंदर नहीं रहेगी, वो यीशु मसीह में आधारित रहता है, वो आपके भलाइयों पर आधारित नहीं है। और उसके बाद यहां पर जो 15 में, और इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उस मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के द्वारा अनंत मिरास जो है उसको प्राप्त करें। वो अनंत रहेगा। 12 में हम देखते हैं कि अनंत छुटकारे के बारे में बोला गया है। 15 में देखते हैं अनंत मिरास है। आप जानते हैं कि परमेश्वर की शरीर जो है वो सिर्फ अस्थायी छुटकारा में ही विश्वास करते हैं, और अस्थायी जो है मिरास पर। जब तक मैं परमेश्वर के साथ चल रहा हूं और मेरे पापों को कबूल किया है और मैं सही हूं, तो मैं परमेश्वर से सही हूं। लेकिन जब पाप करता हूं तो आपको यह बताया गया है कि आप उद्धार को पूरी तरह से खो जाएंगे, क्योंकि जब भी तुम पाप करते हो तो उद्धार को खो जाते हो और स्वर्ग जाने के बजाय तुम सीधा नरक जाओगे। एक ढीला सा व्याकरण है, लेकिन एक डंडे की तरह है। वो जो है 2 कोना है एक डंडे की, लेकिन सिद्धांत जो है एक ही है। बैप्टिस्ट लोग ऐसे सोचते हैं, जहां मेरी परवरिश हुई, वो सोचते हैं कि एक बार उद्धार प्राप्त किया तो उद्धार तुम्हारे लिए अनंत है, लेकिन तुम्हारे आनंद, तुम्हारी शांति को तुम खो जाओगे और परमेश्वर तुम्हें आशीषित नहीं करेंगे और तुम्हारा उपयोग नहीं करेंगे अगर पाप तुम में है। वो अब भी ऐसा ही है कि आपकी पाप को क्षमा नहीं किया गया है, और जब तक उस पाप को आप कबूल नहीं करेंगे तो परमेश्वर जो है आपसे काफी दूर रहेंगे, आपको स्वर्ग में अनुमति नहीं देंगे, या फिर आप कह सकते हैं कि वो जो है आपको आशीष नहीं देंगे, आपके साथ नहीं रहेंगे, उपयोग नहीं करेंगे, आनंद नहीं रहेगा, प्रार्थना की जवाब नहीं मिलेगी, और इस तरह की बहुत सारी बातें। बात एक ही है, लेकिन उसकी प्रभाव जो है वहां पर बहुत कम है। क्या आपको समझ में आ रहा है? ये जो बात है वो सच नहीं है। आपका अनंत एक मिरास है और अनंत एक छुटकारा है। इसका मतलब है कि वो अनंत है। आमीन। इसका मतलब है कि कभी भी बदलता नहीं है। कैसे वो बदल सकता है? लोगों को आशंका होती है, क्योंकि वो कहते हैं कि तुम कह रहे हो कि कोई भी नतीजा नहीं होगा। मेरा कहना यह है कि उनकी शारीरिक तौर से नतीजे होंगे, लेकिन आपकी आत्मा जो है वो सुरक्षित है और उस पर पवित्र आत्मा ने चापा लगाया है। आपकी पाप जो है उसके अंदर कभी नहीं जाती है। वो बात जो है आपको प्रभु यीशु मसीह में प्रभावित नहीं करता है। आप परमेश्वर की उपस्थिति में फिर से धर्मी रहते हो। आप पूरे साहस के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकते हैं। अगर आप पाप के बीच में हैं तो भी आप परमेश्वर की उपस्थिति में पूरे साहस के साथ आ सकते हैं, अगर आप अपने आत्मा में हैं तो। और अगर उसकी भजन करना है तो उसकी भजन आत्मा और सत्य में करना है। कितना बढ़िया है। लोग कहते हैं कि हम लोग लोगों को लाइसेंस देते हैं कि वो पाप कर सकते हैं, किसी भी तरह के पाप कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं। सबसे पहले समझ लीजिए कि इसके बिना ही लोग पाप करते हैं। इसलिए ये जो है जैसे कि वो लोग पहले से ही पवित्र जीवन जी रहे थे। और मैं कहना चाहता हूं, जैसे कि तीतुस 2 अध्याय में उसके 11वें वचन में कहा गया है कि परमेश्वर की वो दया है जो
हम लोगों को अपवित्र चीज करने से हमें सिखाया है कि हम इन चीजों को इनकार करें। मुझे पूरा खुशी है कि प्रभु ने यह सिखाने के लिए मुझे बुलाया, क्योंकि लोग इस बात को मेरे खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये नहीं कह सकते कि यह दया जो है लोगों को पाप करने से उत्साहित करती है। यहां पर जो लोग हैं उनसे ज्यादा पवित्र जीवन में आज जी रहा हूं, और मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि आप ये नहीं कह सकते कि मैंने परमेश्वर की दया को समझ लिया और इसलिए मैं पाप में हूं, इसके द्वारा मैं पवित्र जीवन आज जी रहा हूं। यह ऐसे कहना है जैसे तुम तुम्हारे पत्नी से कह रहे हो कि वो कितनी अच्छी है, वो कितनी बढ़िया है, और तुम उससे प्यार करते हो, कभी भी उसको मारते नहीं हो, उसको कभी भी शर्मिंदा नहीं करते हो, और उनको कोई भी डर नहीं रहता है कि आप उनको मारने जा रहे हैं। इसके बजाय आप उनके लिए फूल और मिठाई ला रहे हैं। अगर अच्छी तरह रखोगे तो वो कभी भी व्यभिचार नहीं करेगी। ठीक इसी तरह आप अगर लोगों के साथ सही तौर के बर्ताव करेंगे तो वो जो है आपकी तरफ बड़े ही विश्वास योग्य बन जाते हैं। उनके खिलाफ डर के उपयोग करने की कोई जरूरत नहीं है कि आप उनको बांध के रखें और उनको कभी भी बाहर ना छोड़ें, या फिर जो कुछ भी हो ऐसे नियम जो है करता है। आप उनको इतना प्रेम करो और वो प्रेम के द्वारा वो आपकी तरफ बहुत ही विश्वास योग्य हो जाते हैं। और जो धार्मिक मन की जो माहौल होती है वो जो है आपको डर लाती है, और वो दंड को जो है उसको हटा देता है। उस दंड की जो डर है उसको पूरी तरह से हटा देता है, और लोग सोचेंगे कि ऐसे कैसे रह सकते हैं जब तक परमेश्वर उनको दंड ना देते हैं। यह कितनी अच्छी बात है कि प्रभु ने प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि उनके पापों की कीमत को चुकाया, और प्रभु इतने भले हैं। इंसान जो मन फिराव करता है वो प्रभु के भलाई के कारण है। धर्म जो है इतना डरता है कि लोग जो है सिर्फ प्रेम करें। ऐसे लगता है जैसे कि उनको बहुत बड़ी सी एक दंड जरूरी है। लेकिन हम जो है अनंत मिराज को प्राप्त किए हैं, अनंत छुटकारा प्राप्त किए हैं। मेरे पास समय नहीं है पूरा पढ़ने के लिए, मैं ठीक तरह से आगे नहीं बढ़ रहा हूं। मैं कुछ वचनों को छोड़कर पढ़ना चाहता हूं। नीचे आप ये जो है 9वें अध्याय है और 24वें वचन में कहा गया कि वो प्रभु यीशु मसीह उस पवित्र मंदिर में प्रवेश नहीं किए जो हाथों से बनाया गया है। दूसरे शब्दों में जो शारीरिक मंदिर है उसमें वो प्रवेश नहीं किए, लेकिन वो स्वर्ग में गए, और स्वर्ग में जो आलय है उसके द्वार पर उन्होंने अपनी कीमती लहू को लगाया। क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए परमेश्वर के सामने आप दिखाई दें। यह नहीं कि वो अपने आप को बार बार चढ़ाएं, जैसे कि महायाजक प्रतिवर्ष दूसरे के लहू को लेकर पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब वह युग के अंत में एक बार प्रकट हुआ है, ताकि अपने बलिदान के द्वारा अपने आप को अर्पण करके पाप को उसने दूर किया है। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पाप को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो उसके बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के वो दिखाई देगा। क्या इसके मतलब को आप समझ पा रहे हैं? मूल बात यह है कि यीशु मसीह एक बार प्रकट हुए हैं, एक बार हमारे पापों के लिए उन्होंने कीमत चुकाया है, और वो सिर्फ एक बार है। एक बार यीशु मसीह वापस लहू को नहीं लगाते हैं। हमारी यह धार्मिक सिद्धांत है कि जो भी पाप करते हैं उसको लहू के नीचे हमें ढकना चाहिए। वापस लगाना है वो तब है जब आप उद्धार प्राप्त करते हैं। जब आपने उद्धार प्राप्त किया तो आपके सारे पापों को उसने दूर कर दिया है। उसने आपको एक नया आत्मा दिया है जो पवित्र है, जो शुद्ध है, उसके अंदर कोई भी अशुद्धता नहीं है, और पवित्र आत्मा के द्वारा उस पर छापा लगाया है। और फिर से जब आप पाप करते हैं तो वो पाप जो है आपके शरीर को प्रभावित करती है, आपके मन को प्रभावित करती है। इसलिए अच्छा होगा कि आप कभी पाप ना करें। लेकिन वो जो बात है आपकी जो है आत्मा को अशुद्ध नहीं करती है, क्योंकि आपकी जो आत्मा है उसको शुद्ध तौर से, पवित्र तौर से आपके लिए दिया गया है और हमेशा के लिए है। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप प्रभु को ज्यादा या कम प्रेम आपसे कभी भी नहीं करवा सकते हैं। आप हो सकता है कि प्रभु से ज्यादा प्रेम कर सकते हैं, आप ऐसे कुछ करके प्रभु से कम प्रेम कर सकते हैं, लेकिन प्रभु आपसे प्रेम करते हैं और आपको बहुत चाहते हैं। वो आपको आत्मा में देखता है और आत्मा में आपको धर्मी ठहराया है। आपसे उसने आत्मा में एक रिश्ता बनाकर रखा है। हो सकता है कि आप वो कर रहे हैं जो आपको नहीं करना है, लेकिन प्रभु आपसे रिश्ता रखते हैं क्योंकि वो आत्मा में रिश्ता रखते हैं, आत्मा और शरीर के बीच में नहीं। और इसलिए 10वीं अध्याय में, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाले वस्तुओं की प्रतिबिंब है पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदान के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं पास आने वाले को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। नहीं तो उनका चढ़ाना क्यों बंद नहीं हो जाता? वहां पर एक प्रश्न चिन्ह है। अगर पुराने नियम में जो बलि चढ़ाए जाते थे वो कुछ भी नहीं करता था, वो सिर्फ एक प्रकटीकरण था, वो सिर्फ यीशु मसीह जो करने जा रहे थे उसका एक चित्रीकरण था। और इसलिए
वो सही में कुछ नहीं कर रहा था, वो एक प्रकटीकरण था और ये प्रकटीकरण को वापस बार बार करना पड़ता था। अगर सही में वो कुछ करता है तो वो क्या उसको चढ़ाना छोड़ना देते? वो एक सवाल है और उसका जवाब जो है वो जवाब है हां। इसलिए कि जब सेवा करने वाले जो है वो एक ही बार जो है शुद्ध हो जाते, तो फिर उनका जो विवेक है उनको कभी पापी ना ठहराता। पुराने नियम की बलिदान जो थी वो एक प्रकटीकरण थी, इसलिए उनको बार बार करना पड़ता था। लेकिन नए नियम में यीशु मसीह की बलिदान जो थी वो प्रकटीकरण नहीं थी, और इसलिए जब उन्होंने अपने आप को अर्पित किया वो उसे खत्म कर देता। और अब जानते हैं कि नतीजा क्या हो सकता है। हमारे अंदर कभी भी इसका टेस्ट नहीं होना चाहिए। एक और बार, बहुत सारे लोग इसको नहीं जानते, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं अपने आप को पूरी तरह से पापी समझते हैं। अगर उनके अंदर पाप की एक एहसास नहीं होता है तो वो सोचते हैं कि वो सही नहीं है। यह हमारे पाप की एहसास है जो हमें शुद्ध बनाती और पवित्र बनाती है। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सही तौर की अर्पण जो है यही है, लेकिन यह सच नहीं है। यीशु मसीह ने पूरी तरह से पाप को मिटाया है। पाप जो है आपकी और परमेश्वर के बीच की समस्या नहीं है। आमेन। यहां पर कुछ लोगों का सर जो है वो झुक रहा है। अगर इस बात को किसी ने मेरे को 30 साल पहले बोला होता तो शायद मैं अपने जीवन में सब कुछ तोड़ दिया होता कि इसको संभाल नहीं सकता। लेकिन यहां पर कहा गया है कि पुराने नियम के बलिदान अगर काम करते तो उनके अंदर दंड की एक निश्चय नहीं होती, लेकिन नए नियम की बलिदान ने काम किया है और हमारे अंदर जो है दंड के लिए एक डर कभी नहीं होना चाहिए। आपको प्रभु की भजन आत्मा में और सत्य में करना है, आपके शरीर में नहीं। लोग जो पाप से डरते रहते हैं वो लोग हैं जो अपने सांसारिक शरीर में जीते हैं, जो पाप को हरदम करते रहते हैं। अगर आप अपने आत्मा में जी रहे हैं तो आपको पाप के दंड की कोई डर नहीं रहेगी, कोई पाप की फिक्र नहीं होगी। वो बहुत ही बढ़िया सा बात है, लेकिन वो बाइबल के अंदर से ये कैसे हो सकता है? मुझे खुशी होता अगर ये पढ़ने के लिए समय मिलता, लेकिन मैं जल्दी कर रहा हूं। नीचे 10वीं वचन में आप जरा ध्यान दें, इब्रानियों 10:10। उसी इच्छा से हम वो यीशु मसीह की मौत के बारे में कहते हैं, और जब उनका मौत हुआ तो उनकी इच्छा में असर पड़ा। यहां पर उसका लाभ को हम देख सकते हैं, यहां पर हमारे मिराज को हम देख सकते हैं जो यीशु मसीह की मौत ने किया है। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के कारण हम पवित्र हुए हैं सबके लिए, और यह बहुत ही सामर्थ्य है। कितना अद्भुत है! आपको शुद्ध किया गया है। शुद्ध किया गया शब्द का मतलब है कि आपको पवित्र किया गया है या अलग किया गया है। याद है आपको इफिसियों 4:24, वहां कहा गया है कि वो पवित्र मनुष्य जो यीशु मसीह में बनाया गया है उस मनुष्य को आप पूरी तरह से धारण करें। जब आपने उद्धार प्राप्त किया है तो आप एक नए सृष्टि बन गए हैं और आपको जो है पवित्र किया गया है, शुद्ध किया गया है, और ये सिर्फ एक बार हुआ है सब के लिए, सिर्फ एक बार। आप पवित्र होने के बाद आप पवित्र नहीं होते और फिर से पवित्र बन जाते हैं, जब मन फिराते हैं और फिर से अपवित्र हो जाते हैं और फिर से यह होता है। और बार बार आप बार बार उद्धार नहीं प्राप्त करते हैं। आप सिर्फ एक बार नया जन्म लेते हैं और फिर आप मर नहीं जाते हैं। आप कभी अपने अधिकार को नहीं खोते हैं। आप कभी भी परमेश्वर की रिश्ता या संगति को नहीं खोते हैं। आपको शुद्ध किया गया और पवित्र किया गया, और सिर्फ एक बार, हमेशा के लिए। बहुत लोगों ने मुझे इस बात पर चुनौती दिया है और कहते हैं कि वो सिर्फ एक बार के लिए, सारे लोगों के लिए नहीं है। मुझे खुशी है आपने ये कहा है। आप इसकी परिचय यहां पर देखें। वो पुराने नियम के बारे में बोलते हैं 11वीं वचन में, और हर एक याजक खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करते हैं और एक ही प्रकार के बलिदान को बार बार चढ़ाते हैं जो पाप को दूर नहीं कर सकता है। पुराने नियम के कोई भी बैल या बकरे बछड़े की लहू पाप को नहीं मिटा सकता है। 12वें वचन, पर यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान चढ़ाकर पाप के लिए एक ही बार चढ़ाया, परमेश्वर के दाहिने जा बैठे। ये एक बलिदान के बारे में नहीं कह रही है जो सब लोगों के लिए है, जो सच है, लेकिन ये जो है एक बलिदान के बारे में कह रही है जो हमेशा के लिए है, जो हर वक्त के लिए है। यीशु मसीह आपके ऊपर उस लहू को बार बार नहीं लगाते हैं जब आप गलती करते हैं। उसने तुम्हारे सारे पापों को क्षमा कर दिया है और तुम्हारी आत्मा को नया किया है और उसे हमेशा के लिए सिद्ध किया है। पढ़ते रहिए। और उसी समय से इसकी बात जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांवों के नीचे की पीढ़ी बने, क्योंकि उसने जो है एक ही चढ़ाव के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध किया है। 10वां वचन कहता है कि यीशु मसीह के शरीर के चढ़ाए जाने से तुम पवित्र बनाए गए हो हमेशा के लिए। और 14वीं वचन बताती है कि अगर आपको पवित्र किया गया है तो आप सिद्ध जो है बन चुके हैं, आप सिद्ध हैं।
आप इससे ज्यादा सिद्ध नहीं हो सकते हैं। आपकी आत्मा सिद्ध है और यीशु मसीह के साथ मिला हुआ है। लोग इसको पढ़ते हैं और सोचते हैं कि इसको समझना बहुत ही मुश्किल है। यह समझना तभी मुश्किल है जब आप शारीरिक तौर से और मन के आधार पर इसको सोचने की कोशिश करेंगे। आप सोचते हैं कि यह सिद्ध है। आप शीशे में देखते हैं कि आपका सफेद बाल है और बाल गिर रहा है और गंदे हैं। आप सोचते हैं कि यह सिद्ध है। नहीं, ये आपके शरीर के बारे में नहीं बोल रहा है। फिर आपके मन और ज्ञान के आधार पर आप खोज करते हैं और कहते हैं यह सिद्ध नहीं है। मैं पिछले परीक्षा को भी नहीं जीता है। मैंने कहीं पे मेरे चश्मे को रख दिया। मैं ढूंढ रहा था लेकिन वो मेरे सर के ऊपर ही था। आमीन। ये क्या सिद्ध है? ये क्या उतना अच्छा है जितना आप सोच रहे हैं? लेकिन ये मन के आधार पर ही है। लेकिन आपकी आत्मा में आपको सिद्ध किया गया है और हमेशा के लिए आप सिद्ध बने हैं। 12वें अध्याय में देखें और आपको यह बताएगा। देखिए यहां जान लीजिए कि इब्रानियों की पुस्तक अध्याय में नहीं लिखा गया, हमने उसको बनाया है समझने के लिए। वो सिर्फ एक लेखन था और यहां पर लेखक जो है ये कह रहे हैं कि ये जो है, और उसी बात को वो वापस कह रहे हैं जैसे कि वो कुछ अध्यायों के बाद जो 12वीं अध्याय है उसके 22वीं वचन, पर तुम सिरियोन के पहाड़ के पास और जीवित परमेश्वर की नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उनकी पहिलौटों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है और सबके न्यायी परमेश्वर के पास सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं। और यहाँ पर उन धर्मी सिद्ध आत्मा का है, सिद्ध किया है। यहाँ पर साफ तौर से बताया गया कि कौन सी आपकी बाग है जिसको सिद्ध किया गया है। वो आपकी आत्मा की जो बाग है वो बाग है। आपकी आत्मा जो है सिद्ध है हमेशा के लिए। वो आपकी आत्मा है जिसको सिद्ध किया गया है और पवित्र किया गया है। आप पहले से सिद्ध हैं। लोग कहते हैं कि प्रभु मुझे छुओ और मुझे सिद्ध करो। आप पहले से ही सिद्ध हैं। आपकी आत्मा में सब कुछ है। हे प्रभु मेरी आत्मा में मुझे चंगाई दें। पहले से उस आत्मा में आपने चंगाई प्राप्त किया है। लेकिन आप कहते हैं हे प्रभु मुझे ज्ञान दें। कहा गया कि आप अपने आत्मा में सब कुछ जानते हैं। आपके मन जो प्रभु का ही है। हे प्रभु मुझे विश्वास दें। आपके अंदर प्रभु का विश्वास पहले से है। हे प्रभु मुझे अभिषेक दें। वो जिसने हमें अभिषेक दिया है वो हमारा प्रभु है, जिसने पहले से ही हमें आशीष दिया है। 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय। जो कुछ भी आपको चाहिए और जरूरत है वो पहले से आपकी आत्मा में है। आप लोग यहां पर नए हैं लेकिन पुराना एक विज्ञापन मुझे याद है जो प्रेग्यू स्पैगेटी सॉस की है। कोई कहते हैं कि मुझे बेइजो चाहिए, जो उसमें हो पहले से उसमें है। मुझे रेगनो चाहिए, उसमें है। मुझे ये चाहिए वो उसमें है। मुझे वो चाहिए वो उसमें है। और वैसे सब है उसमें। वो कहते हैं कि उसमें सब कुछ है इसलिए वो स्पैगेटी सॉस है। आपकी आत्मा ऐसे है। आपको जो चाहिए वो पहले से है। आमीन। वो पहले से उसमें है। वो पहले से ही है। पहले से ही परमेश्वर ने सब कुछ किया है। आपको आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ विश्वास करना है कि आपके अंदर वो पहले से ही है और उसको खोलकर छोड़ना है। आप सिर्फ एक आत्मा नहीं है, आपका एक देह और एक शरीर है और भावनाएं हैं। और इसलिए आप चाहते नहीं है कि वो आपके अंदर रहे। आप चाहते हैं कि आप दबाव में रह सकते हैं। लोग दबाव में रहे हैं और आत्महत्या भी किया है परमेश्वर के जीवन को पाकर भी जो उनके अंदर था। लोग कैंसर के द्वारा मरे हैं जबकि उनके अंदर यीशु मसीह का वो सामर्थ था। इसको समझे बिना ही वो अपने जीवन में मर जाते हैं और आप नहीं जानते कि उसको कैसे प्राप्त करना है, क्योंकि सबसे पहले आपको उस चीज को आप नहीं पा सकते हैं जो आप विश्वास नहीं करते हैं। परमेश्वर के शरीर में वो सब कुछ मैं कर सकता हूं जिसके द्वारा मैं सामर्थ्य हूं, लेकिन जब विश्वास नहीं करते हो तो आप कभी भी उसको नहीं कर सकते हैं। और शैतान वहां पर है जो हमारे प्रार्थना को रोक रहे हैं। ये तो पगलापन है, क्योंकि आपकी जो प्रार्थना है वो छत को तोड़कर बाहर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपके अंदर वो सब कुछ पहले से ही है। इसलिए आप अपनी सर को झुकाकर प्रार्थना करते हैं कि हे पिता धन्यवाद, परमेश्वर यहां पर है। हमारे बहुत सारे सिद्धांत इसलिए गलत है क्योंकि लोग ये नहीं समझते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह में कौन है और हमने यीशु मसीह के द्वारा क्या प्राप्त किया है। एक बार जब आप इसको समझते हैं तो आप मरे हुए लोगों के पास जाकर बोलेंगे कि मेरे अंदर वही सामर्थ है जिसने यीशु मसीह को उठाया और वो सामर्थ मेरे अंदर समाया हुआ है। और आप सोचेंगे कि किस तरह से मैं इसको उनके अंदर तक ले आऊं। वो आपके दृष्टिकोण को बदल डालेगा। आप सुनेंगे लोग गरीबी और बेरोजगारी के बारे में बोलेंगे और बोलेंगे कि मैं तो सिर्फ एक इंसान हूं, मैं एक मनुष्य ही हूं। आप सोचेंगे अरे मेरे अंदर वही सामर्थ है जो यीशु मसीह के अंदर थी, जिस सामर्थ ने उनको उठाया। वही सामर्थ जो पतरस का कहा कि उस मछली के मुंह के अंदर वो सिक्का है उसको निकाल कर दे दो। आपके सोचने की तरीका बदल जाएगा और विभिन्न तौर से आप सोचेंगे। आप अपने आप को साधारण इंसान के तौर पर नहीं देखेंगे। मैं सिर्फ एक इंसान नहीं हूं, मेरे अंदर की ज्यादा बाग परमेश्वर की आत्मा है। मेरी आंतरिक बाग जो है वो यीशु मसीह की तरह है। इसलिए मैं अगर मेरे मन में एक नयापन लाऊं तो मेरी आत्मा में उन बातों को मैं देख सकता हूं जो एकदम से यीशु मसीह ने देखा है।
क्योंकि मेरे अंदर जो जी रहे हैं वो यीशु मसीह हैं, और जो मुझे इसमें नियमित करती है वो सिर्फ मेरी मन है। अगर मैं अपने मन को नया करूं और मैं उस तरह से बात करूं जिस तरह से यीशु मसीह बात करते थे, तो फिर आज भी यीशु मसीह मेरे द्वारा जी सकते हैं और वो सब कुछ कर सकता हूं जो यीशु मसीह इस संसार में रहने के समय करते थे। मुझे एक दुगना अभिषेक की कोई भी जरूरत नहीं है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ इस बात को समझना है कि यीशु मसीह मेरे अंदर समाये हुए हैं और पूरी तरह से उसमें विश्वास रखना है। मुझे पता नहीं कि आप यह समझ रहे हैं कि नहीं, लेकिन मेरे जीवन को इस बात ने पूरी तरह से बदला है। मैं देखना चाहता हूं कि क्या इस पाठ को यहां पर खत्म कर सकता हूं या फिर अगले सत्र तक मुझे रुकना पड़ेगा इसको खत्म करने के लिए। वो अगला पाठ है, वो अगला सत्र होगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर लोग कहेंगे कि यह सब कुछ सही है, तो फिर क्यों पवित्र रहना है? इसी कारण के लिए रोमियो की पत्री लिखी गई। हम देखते हैं कि रोमियो की पत्री की जो 6 अध्याय में उसमें बताया गया है कि हम और क्या कहें, क्या हम पाप में रहें कि हमारे अंदर दया जो है बढ़ जाए? परमेश्वर ये करने ना दे। हम जो पाप में पहले से ही मर चुके हैं उसमें हम आगे कैसे जी सकते हैं? आप जानते हैं जो शब्द कदापि नहीं जिसका उपयोग किया गया है, वो शब्द जो है धर्म निंदा के आसपास की है, जो वो बिल्कुल जो है इस बात को नहीं दर्शाती है कि ये एक नकारात्मक बात है जिसे पौलुस अपने जीवन के द्वारा यहां पर कहना चाहते हैं। नहीं, लेकिन पौलुस ने इस शब्द को 4 बार कहा है। 2 बार रोमियो की पत्री में कहा है और 2 बार गलातियों में भी कहा है। हर बार हमारे यीशु मसीह में जो स्थान है और अनुग्रह के बारे में कहते हैं तो यह सवाल उठा है, क्या मेरा कहने का मतलब यह है कि तुम पाप में रह सकते हो क्योंकि अनुग्रह है? और वो कहते थे कि कभी भी नहीं, कदापि नहीं। यहां पर एक बड़ा सा विचार है जिसको आपको सही से समझ लेना है। अगर वो व्यक्ति जो प्रचार कर रहा है और उस प्रश्न को नहीं उठाता है जो आप अभी सुन रहे हैं, क्या मैं पाप में रह सकता हूं, मेरे ऊपर अनुग्रह बनाया हुआ है, अगर यह सवाल कभी नहीं आया तो आप उस सुसमाचार को नहीं सुन रहे जो पौलुस ने कहा है। क्योंकि पौलुस के पास यह सवाल हर बार था जब भी उन्होंने इसके बारे में सिखाया। और बहुत सारे लोग जो कलीसिया जाते हैं और प्रचार को सुनते हैं कभी भी इस सवाल को नहीं सुना होगा, क्योंकि मनुष्य के अंदर पाप का सोच इतना भरा हुआ है कि उनको कहा जाता है कि अगर तुम्हें अनुग्रह चाहिए तो तुमको ये और वो और ये छोड़ना है। वो सही समाचार नहीं है। अगर सही सुसमाचार को सही तौर से कहा गया है तो लोग इस प्रकार से सोचेंगे कि क्या आपका कहने का मतलब यह है कि मैं पाप में रह सकता हूं? कदापि नहीं। परमेश्वर आपके जीवन से ये नहीं चाहते हैं, लेकिन ये एक जरूरी सवाल है। अगर पहले से ही पवित्र आत्मा ने छापा लगाया है मेरे अंदर और अगर अशुद्धता मेरे अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है तो क्यों पवित्र रहूं? पौलुस रोमियो 6 में 2 कारण देते हैं और पहला कारण जो है वो ये है, वो कहते हैं, क्या आप नहीं जानते हैं कि जो कोई भी यीशु मसीह में बपतिस्मा लिए हैं वो सब यीशु मसीह के मृत्यु के साथ मिले हुए हैं? क्या आप नहीं जानते कि पाप के लिए आप मरे हुए हैं? आपके अंदर की जो स्वभाव है वो पूरी तरह से बदल चुका है। और अगर आप जो है मनुष्य की सिद्धांतों से, सोच विचारों से प्रदूषित नहीं है, तो जो मसीह में एक व्यक्ति है उसका यह स्वभाव है कि पवित्र रहें। जिस प्रकार से जिसने उद्धार प्राप्त नहीं किया है उसकी यह स्वभाव बनी रहती है कि वो हमेशा अपवित्र रहें। आप पाप में इसलिए रहे हैं क्योंकि वो आपके स्वभाव में है। अभी आपका स्वभाव जो है बदल चुका है। और अगर आपके अंदर एक धर्म ना हो, इसके बारे में मैं हफ्तों भर आपसे बात कर सकता हूं कि आपके अंदर जो धर्म है वही आपको पाप करवाता है। यही वचन कहता है कि जो नियम है वो आपको पाप की तरफ लेकर जाता है। पाप आप उसके द्वारा करते हैं। पुराने नियम की जो नियम थी वो आपको पाप से नहीं छुड़ाता था, लेकिन पाप के दबाव में आप पूरी तरह से बंधे हुए रहते थे और दबाता था और पाप में आप बंधे रहते थे। 1 कुरिन्थियों 15:56 में हम इसके बारे में विवरण देखते हैं और मैं लगातार बोल सकता हूं, पुराने नियम जो है वो आपको पाप से नहीं छुड़ाया, लेकिन उसने आपको उसमें दबा कर रखा। रोमियो की पत्री 6:24 में बोला गया है कि पाप को आपके ऊपर अधिकार नहीं रहेगा, क्योंकि आप नियम के नहीं बल्कि अनुग्रह के अधीनता में हैं। आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर आप नियम के नीचे हैं, अनुग्रह के नीचे नहीं, तो पाप आपके ऊपर समा सकता है। और असली में नियम जो है वो हमें पाप करवाता है। अगर आप जो है अगर आप चाहते हैं कि लोग व्यभिचार करना शुरू करें, तो आप लोगों के पास जाकर बोले कि व्यभिचार जो है वो पाप है और परमेश्वर आपको दंड देने जा रहे हैं और परमेश्वर आपसे गुस्से में, और मैं बताता हूं कि लोग जो हैं व्यभिचार करना जरूर शुरू करेंगे।
कोई सोचेंगे कि नहीं, ये तो उल्टा है। नहीं, मैं कहता हूं कि यही होता है। अगर आप नियम के बारे में बोलेंगे, सोच लीजिए कि आपको चॉकलेट अच्छा नहीं लगता है। मुझे नहीं पता कि आप कैसे जीते हैं चॉकलेट के बिना। मैंने सुना है कि 10 में से 9 लोग चॉकलेट को पसंद करते हैं और 10वां जो व्यक्ति वो झूठ बोलता है। आमीन। अगर फिर भी आपने चॉकलेट पसंद नहीं किया, अगर मैं कहूं कि परमेश्वर ये कहते हैं कि चॉकलेट तुम्हें नहीं खाना चाहिए, और अगर मैं इसके बारे में प्रचार करना शुरू कर दूं, अगर तुम चॉकलेट खाओगे तो परमेश्वर तुमसे नफरत करते हैं, तुम्हें कोई भी आशीष नहीं देंगे। अगर मैं ऐसे प्रचार करना शुरू करूं तो जो चॉकलेट को पसंद नहीं करते उसको चाहना शुरू कर देंगे। यह सच है। ऐसे ही प्रभु ने हमें बनाया है। हमारे अंदर ऐसा कुछ चीज है जो हमेशा कहते रहता है कि तुम्हें यह अच्छा नहीं है। जब तुम बच्चे थे तो यह विचार हमेशा तुम्हारे साथ रहती है और आप हमेशा किसी से कुछ करवाना चाहते हैं। मुझे याद है, मैंने एक लड़के को एक लकड़ी से चलाने की कोशिश की थी क्योंकि मैं जानता था कि वो गिर जाएगा, और इसलिए मैंने कोशिश की कि वो करे उसको, और उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं करूंगा। और फिर मैंने कहा, तुम नहीं कर सकते हो, तुम साहसी नहीं हो। आप जानते हैं, लोगों को जब ऐसे कहेंगे तो वो कुछ करेंगे। मैं जब उससे ये कहा तो वो चलने लगा और उसके अंदर जाकर गिर गया। ये जो है नियम है, और नियम यही करता है आपके अंदर। जब कोई कहता है कि आप नहीं कर सकते तो आप कहते हैं कि प्रभु की महिमा हो, मैं कर सकता हूं। वो आपका गिरा हुआ मानसिक स्वभाव है। एक बार मैं 6 किलोमीटर की दूरी की दौड़ में था, और मैंने पहले ही मेरी व्यक्तिगत जो रिकॉर्ड थी उसको बोल दिया था, और मैं उसको तोड़ने की पूरी कोशिश में था। मैं पूरी तरह से थका हुआ था। शायद आप नहीं जानते कि मैं बहुत ही अच्छा प्रतियोगी हूं। मैं जब 1 साल का था तो मैं अपने बच्चों के साथ खेलता था और मैं पूरी तरह से उनको हराता था। अपने बच्चों से मैं बोलता था कि तुम हरा सकते हो तो मुझे हरा लो। मैंने कभी भी कोई खेल नहीं खेला है मेरे पूरे जीवन में, और कभी भी नहीं हारा हूं। मेरे पिता ने सिखाया, दूसरा स्थान जो है प्रथम हार है। मैं बुरी तरह से नहीं हारता था, लेकिन मैं कभी भी नहीं हारा हूं मेरे जीवन में, क्योंकि मैं एक अच्छा प्रतियोगी हूं। और मैं इस दौड़ में भाग ले रहा था, और अंतिम पड़ाव में मैंने देखा कि एक व्यक्ति मेरे सामने भाग रहे हैं। मैं जो था पूरी तरह से थका हुआ था, लेकिन मैं उस आदमी के साथ भागने की कोशिश कर रहा था। मैंने पूरी जान डाली, लेकिन फिर भी वो आदमी मेरे से आगे भाग रहा था। और वो मेरे सामने गया और मुड़कर मेरे को देखकर ये कहा कि तुम इससे बेहतरीन कर सकते हो। आप नहीं जानते, ऐसा एहसास हुआ जैसे कि इनक्रेडिबल हल्क। मेरा खून एकदम गर्म हो गया और मैं कह रहा हूं कि मैं उसके आगे भाग गया, और मैंने रेस को खत्म किया, लेकिन थक गया था और बेहोश हो गया। इसलिए जेबी मुझे वहां से खींच कर ले गई। मुझे नहीं पता कि कहां से आया, लेकिन जब कोई कहता है कि आपको ये करना नहीं है, अचानक आपके अंदर एक आवाज आती है कि आप इसे कर सकते हैं। और यही नियम कर रही थी, लेकिन अभी आपके अंदर जो स्वभाव है वो बदल चुका है। और अगर आप उस नियम का प्रचार ना करें जो आपके अंदर पाप को भड़का दें, और अगर आपको बताया जाता है कि आप यीशु मसीह में कौन है, तो आप तुरंत पवित्र जीने लगेंगे। आप जो है साधारण तौर से ही पवित्र रहेंगे। और जो पहली बात बताया गया है जो 6:1 में है, और 16वीं वचन में हम देखते हैं कि दूसरा जो है कारण वो बताते हैं। वो 16वीं वचन में कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों की नाई सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञा जिसका अंत धार्मिकता है। मेरी पवित्र रहने का पहला कारण यह है कि मेरा स्वभाव बदल गया है। मुझे पवित्र रहना है। परमेश्वर की प्रेम मुझे पवित्र रहने से मजबूर करती है। दूसरी जो बात मुझे पवित्र रहना है वो इसलिए है कि शैतान मेरे दोपहर के खाना को खा देगा अगर मैं उसको सही तौर से एक अवसर देता हूं तो। इसलिए मैं शैतान की तरफ झुकता नहीं हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि शैतान को मेरे जीवन में एक रास्ता मिले। इसके साथ एक तीसरा कारण को मैं मिला सकता हूं, और आप जानते हैं वो क्या है, वो मेरी गवाही है। ये अच्छा नहीं रहेगा अगर मैं खुद पाप में रहूं और लोगों को ये बताऊं कि प्रभु कैसे उनको छुड़ा सकते हैं। ये 3 कारण हैं जो बताती है कि मुझे क्यों पवित्र रहना है, लेकिन इन बातों को प्रभु नहीं देखते हैं, क्योंकि प्रभु मुझसे नहीं मेरे आत्मा से प्रेम करते हैं, और वो किसी भी कारणवश कभी नहीं बदलता है। यह सुसमाचार है। मैंने आपको जो पिछले और इस सत्र में कहा है वो उस बात से बिल्कुल अलग है जो 90% मसीही लोग इस दुनिया में आज प्रचार कर रहे हैं। अगर आप इसको समझ लें और इसको सिखाना शुरू करें तो आप देख सकते हैं कि जो कुछ भी गलत सिद्धांत है वो सब कुछ बदल जाएगा। और इसके लिए आपको पूरा प्रकाशन प्राप्त करना है कि आप मसीह में कौन है, और पहले से ही आप वो हैं। आप दया प्राप्त करने की कोशिश में नहीं है, अभिषेक प्राप्त करने की कोशिश नहीं है। आप अपने आप को साफ नहीं कर रहे हैं। अगर आप एक विजय से आकर दूसरे एक विजय की तरफ जा रहे हैं, वो आपको पूरी तरह से बदल देगा। यह जीवन को बदलता है, और इन बातों ने मेरे जीवन को बदल डाला।